नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। 2024 के चुनावी रण में बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया है। इसके लिए पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी का आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जेएसपी के साथ डील फाइनल हो गई है। दरअसल गठबंधन को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई है। वहीं दिल्ली में हुई बैठक के बाद गठबंधन का ऐलान हो गया। टीडीपी सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार ने पुष्टि की है कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी एनडीए में शामिल हो रही है। बीजेपी ने टीडीपी जनसेना के साथ गठबंधन किया है। इस अलायंस के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गठबंधन से आंध्र प्रदेश को फायदा होगा और बीजेपी टीडीपी का एक साथ आना देश और राज्य के लिए लाभप्रद स्थिति है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी के साथ आने की अहम वजह भी है और कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है। 5 साल पहले वाईएसआर कांग्रेस राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें और 175 विधानसभा क्षेत्रों में से 151 सीटें जीतने में सफल हुई थी। इसके विपरीत बीजेपी को पिछले चुनाव में चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में थी। ऐसी स्थिति में पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। वहीं पिछले चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए एक बार फिर पार्टी ने गठबंधन का दांव चला है। टीडीपी जो एक समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, पार्टी ने उसे फिर एनडीए में शामिल कर लिया। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को भी उम्मीद है कि इस गठबंधन से उन्हें आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है उसमें बीजेपी 6, जनसेना पार्टी 2 और टीडीपी 17 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। वहीं आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सीट बंटवारे पर बातचीत हुई है। सूबे में 175 विधानसभा सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने साफ कहा है कि वो 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी और जनसेना पार्टी के हिस्से में 30 सीटें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच 30 सीट को लेकर के फैसला हो चुका है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।